अब कुछ चुनावी खबरें। वैसे तो बीजेपी के लिए गाय माता है, लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज के राज में करोड़ों का गाय घोटाला हुआ है। कामधेनु योजना में केंद्र सरकार से एमपी सरकार को 60 करोड़ रुपए मिले, लेकिन बूढ़ी गायों की खरीदी की गई। ज्यादातर जिलों में 80% गायें मर चुकी हैं। गाय का वध करने वालों को 7 साल की सजा दिलाने का कानून बना है, लेकिन गाय के नाम पर करोड़ों खाने वालों को खुला छोड़ दिया गया है। बैतूल जिले के साकादेही गांव में रहने वाले आदिवासी श्रीराम बरकड़े गाय के नाम पर छले गए हैं, वो भी बीजेपी के राज में। श्रीराम को कामधेनु योजना में 3 गाय दी गई। उन्हें गाय खरीदने के लिए हरियाणा के करनाल ले जाया गया। वहां गायों से 5 लीटर दूध दुहकर दिखाया भी गया, लेकिन जब गाय इनके गांव पहुंची तो हकीकत सामने आ गई। दूधने पर 1 लीटर दूध ही निकल पाया। दरअसल जो गाय श्रीराम को खरीदवाई गई थी वो बूढ़ी और बीमार थी। 1 साल के अंदर ही तीनों गायों की मौत हो गई। सरकार ने हजारों रुपए गाय, उसके शेड और चारे के लिए खर्च किए, लेकिन 1 साल के भीतर सब जग जाहिर हो गया। इस गांव में कई ऐसे आदिवासी हैं जिनकी कहानी श्रीराम बरकड़े से मिलती है। गाय सब बूढ़ी गाय थी, अच्छी गाय नहीं थी, कैसे वो मर गई हो। अब खुद हमें तो अब अभी खाना पीना का हमारे व्यवस्था नहीं था। अब उनको ऐसी बूढ़ी गाय जो दे दी है, उनमें से क्या वो लायक थी, नहीं मर गई हो। सर गाय तो उनने अच्छी बताई भी गई थी, लेकिन वो गाय नहीं दी गई, बदल गई वो। दूध तो हमको वहाँ पे हम जो गए थे वहाँ पे वो 5 लीटर के बताए थे। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में कामधेनु डेयरी योजना में 60 करोड़ से ज्यादा रकम खर्च की गई, लेकिन दलाल और सरकारी अमले ने मिलकर भोले भाले आदिवासियों के साथ धोखाधड़ी की। IBN 7 के पास मौजूद सरकारी जांच रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ बैतूल में 10 करोड़ से ज्यादा रकम खर्च हुई, लेकिन गायों की खरीद के लिए ज्यादा कीमत चुकाई गई। यही नहीं, गायों को कम चारा भी दिया गया। आदिवासियों को फायदा पहुंचाने में ज्यादा दिलचस्पी सामान खरीदने के नाम पर ली गई। जांच हुई तो 62 सरकारी मुलाजिम दोषी पाए गए। जांच रिपोर्ट में योजना के नाम पर खर्च की गई रकम का किसी निष्पक्ष संस्था से ऑडिट कराने की सिफारिश भी की गई, लेकिन जांच कराने के बाद बीजेपी सरकार खामोश बैठ गई। हम ढूंढने गए ना, अब किसको ढूंढने जाए? यदि हितग्राही का चयन गलत हो गया, किसी जिला पंचायत ने गलत कर दिया, तो कौन से जिला पंचायत के सदस्यों को सजा दे दी जाए? तो कारण ढूंढने लायक है ना। तो जब व्यापकता हो जाती है दोष की, तब उसके लिए किसी को सजा दे पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं भी इतनी बड़ी जांच पड़ताल करने के बाद, स्वयं उस जांच में इन्वॉल्व होने के बाद भी किसी को दोषी पाके उसको सजा देने की स्थिति में नहीं आ पाए। कामधेनु योजना के नाम पर गरीब आदिवासियों को सपना दिखाया गया, मगर आदिवासी वहीं के वहीं खड़े हैं। शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही कांग्रेस गाय घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही है। जांच करने के बाद में इतनी बदतर हालत और इतनी दयनीय हालत है कि 80% गाय मर गई मध्य प्रदेश के अंदर, और गाय की हिफाजत भी ये सरकार नहीं कर पा रही है। जो गाय खरीदी गई थी उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ, और भ्रष्टाचार उसमें अधिकारियों ने तो किया ही किया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसमें भ्रष्टाचार किया। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने नए साल में गाय की हत्या करने वालों के खिलाफ सख्त सजा देने का कानून लागू किया, लेकिन क्या शिवराज सरकार उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी जो गाय घोटाले में शामिल हैं? बीजेपी के नेता गाय को रोटी खिलाकर कुर्सी पर बैठते हैं। गाय हमारी माता है, गाना गाते नहीं थकते। लेकिन बीजेपी के राज में सरकारी अमले ने गौ माता के नाम पर करोड़ों की काली कमाई कर ली। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि शिवराज सरकार ने गाय के गुनहगारों को अभी तक कोई सजा नहीं दी है। मनोज शर्मा, भोपाल, IBN 7।